सुनो, अगर तुम अभी भी रोज 6 से 8 घंटे कोचिंग के भीड़ में बैठकर नोट्स छापने में लगे हो तो मेरी बात तुम लिख के ले लो, तुम्हारा एनडीए नहीं निकलने वाला। शौक लगा ना, लगना भी चाहिए। मैं एनडीए रिटेन कई बार क्वालिफाई कर चुका हूँ और मैंने भी खड़क वासला का सपना देखा था जैसे तुम देख रहे हो। इसलिए मैं तुमको बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ, कोचिंग का धंधा है सिलेबस बेचना, पर तुम्हारा मकसद क्या है? वो है सिलेक्शन लेना। 12 अप्रैल को एग्जाम है और तुम अभी भी सिर्फ पैसिव लर्निंग करने के चक्कर में लगे हो। अगले 20 दिन में गेम नहीं बदला तो अपना अगला अटेम्प्ट अभी से शुरू करना स्टार्ट कर दो। कोचिंग वाले तुम्हारा टाइम कैसे किल कर रहे हैं समझो, उसे मैं 3 पॉइंट में डिवाइड करता हूँ। उससे पहले तुम मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हारा बेसिक कंप्लीट नहीं है, तुमने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है और कोई तुमको ये बोल रहा है कि 30 दिन में या 20 दिन में 25 दिन में तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई करवा देगा, तो उसके सिर्फ 2 रीजन है। पहला रीजन कि वो तुम्हारा काट रहा है, या फिर दूसरा रीजन तुम बहुत बड़े वाले गधे हो। एनडीए कोई सफाई करने की नौकरी नहीं है कि तुम 20 दिन में 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे या फिर पैसा देके तुम अपनी सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं होता है। एनडीए एक ऑफिसर रैंक की जॉब है जहाँ पे कुछ नहीं चलता। वहाँ पे सिर्फ तुम्हारी पर्सनालिटी, आईक्यू और तुम्हारी मेंटेनेंस, तुम्हारी पर्सनालिटी चलती है। तुमने क्या सीखा है, तुमने क्या पढ़ा है और तुम्हारी अच्छी खासी तैयारी, ये सब चलता है एनडीए में। अब मैं बता रहा हूँ वो 3 पॉइंट कि कोचिंग तुमको कैसे फंसा रही है। देख लो कहीं तुम्हारे साथ भी तो नहीं हो रहा है। पहली पॉइंट है द सिलेबस स्कैम। वो 10 अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस चलाएंगे। जब तक रिवीजन का टाइम आएगा तुम एग्जाम हॉल में बैठे मिलोगे और बिना रिवीजन के आज तक किसी ने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, चाहे तुम जितना हाथ पैर मार लो। सेकेंड ट्रैप है पैसिव लर्निंग। तुम अभी डेली क्लास ले रहे हो, प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किए हो, तुम वहाँ सिर्फ सुन रहे हो। यूपीएससी वाले सवाल पूछेंगे, तुम उससे तुम्हारा नोट्स नहीं मांगेंगे और तुम सोच रहे हो कि एसएसबी में जाकर मैं गर्दा उड़ा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तुम्हारी पर्सनालिटी चेक होती है, तुम्हारे वहाँ भी नोट्स नहीं चेक होते। वो कोई किताबी ज्ञान नहीं एसएसबी। थर्ड स्कैम है भीड़ का हिस्सा। कोचिंग वालों को नहीं पता कि तुम्हारी मैथ्स वीक है, जीएटी वीक है, इंग्लिश वीक है, क्या वीक है, उनसे कोई मतलब। वो सबको एक ही लाठी से आंक रहे हैं। अब वक्त है भीड़ से निकलना और सर्जिकल स्ट्राइक करने का। अभी भी तुमने अपने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे भाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। एंड अभी कोई टीचर ये बोल रहा है, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर तुमको ये बोल रहा है कि 20 दिन में 10 दिन में तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई करवा देंगे, तुम्हारा सब कुछ मजबूत करवा देंगे, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। जितना जल्दी इससे दूर हो सको, जितना जल्दी से बच सको, तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, अब तुम उसका सॉल्यूशन भी सुन लो। काफ़ी लोगों का सवाल है कि मैंने कैसे इतनी बार एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो मैंने ये 3 काम शुरू किया जो तुम आज से शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 1, 80-20 रूल। यूपीएससी तुम्हारी पूरी किताब से पेपर नहीं बनाता है, सिर्फ वो 20% टॉपिक उठाओ जो 80% मार्क्स देते हैं, जैसे कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्हें घोट के पी जाओ। पॉइंट नंबर 2, PYQ इज योर रियल गुरु। तुम सबको लगता है कि PYQ से क्या ही हो जाएगा। कोचिंग के फालतू मॉक टेस्ट छोड़ो, पिछले 10 साल से 15 साल के मॉक टेस्ट यूपीएससी पेपर उठाओ। यूपीएससी का एक पैटर्न होता है कि जो दिमाग को पढ़ना सीखो। PYQ को हल्के मत लेना, उससे तुमको आइडिया होता है कि फ्यूचर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक प्रेडिक्शन की तरह का होता है। पहले PYQ सोल्व करो, उसके बाद तुम जो कोचिंग के मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसको सोल्व करो, लेकिन PYQ मस्ट है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी थर्ड पॉइंट है सेल्फ करेक्शन। अगले 20 दिन तुम्हारा कमरा तुम्हारी एकेडमी होनी चाहिए। दिन के 10 घंटे, 6 घंटे रिवीजन और 4 घंटे की टेस्टिंग, नो डिस्ट्रैक्शन। अब तुम्हारे पास ये भी बहाना नहीं है कि 10 मिनट रील स्क्रॉल कर लेता हूँ एंड बाद में पढ़ाई पूरी कर लूँगा, 10 मिनट में क्या ही हो जाएगा। नहीं भाई, अब तुम्हारे पास एक एक सेकेंड का हिसाब होना चाहिए, तुम्हारा शेड्यूल कंप्लीट होना चाहिए। अगर तुम्हें सच में सपना देखा है एनडीए खड़क वासला जाने का, तो दोस्त, कोचिंग की फीस तुम्हारे पिता ने भरी है, पर मेहनत तुम्हें करनी है। एकेडमी उन्हें मिलती है जो खुद का रास्ता बनाते हैं, उन्हें नहीं मिलती जो लाइन में खड़े रहते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 12 अप्रैल को जब तुम एग्जाम हॉल से एग्जाम देकर अपना निकलो, तो तुम्हें 100% अपने चेहरे पर एक महसूस होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया है, तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। एंड एक रियल स्टूडेंट यही होता है कि जब उसको प्योर सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अपनी तरफ से पूरा दिया है। और अगर तुम रेडी हो अगले 20 दिन चैलेंज के लिए, तो नीचे कमेंट में लिखो आई विल क्वालिफाई, और मैं तुम्हें अपना 20 दिन का रूटीन बताऊंगा कि मैंने इतने कम समय में इतना टाइम कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना मॉक टेस्ट, PYQ और इन सारी चीज़ों पे मतलब बेसिकली तुम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दो।